Guys, this is DK and welcome to my channel DK's Educational Hub। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट अ लेटर टू गॉड के बारे में जानेंगे, जो GL फुएंटेस के द्वारा लिखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं विश्वास पर्वतों को हिला सकता है। बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन। परंतु हमें विश्वास किस में रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस। यह प्रश्न है जिसे कहानी चतुराई से उठाती है। लैंको इज़ अ फार्मर who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos। लैंको एक किसान है जो भगवान के पास पत्र लिखता है जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। Does लैंको's letter reach God? क्या भगवान के पास उसका पत्र पहुंचता है? Does God send him the money? क्या भगवान उसको पैसे भेजता है? Think of your own answers to these questions। सोचो तुम्हारे उत्तर इन प्रश्नों के प्रति क्या हैं। And guess how the story continues before you begin to read it। और अनुमान लगाओ कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है इससे पहले कि तुम यह कहानी पढ़ना शुरू करो। तो आइए शुरू करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। घर जो पूरी घाटी में अकेला था, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस साइड, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और इतनी ऊंचाई से नदी तथा पक्के अनाज के खेतों में फूलों के चिन्हों को देखा जा सकता था, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल की आशा प्रदान करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनफॉर और एट लीस्ट अ शावर। पृथ्वी को केवल तेज वर्षा की आवश्यकता थी या फिर कम से कम एक बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लैंको who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast। पूरी प्रातः लैंको ने, जो अपने खेतों से पूरी तरह परिचित था, उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वेमन। अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करेंगे, प्रिय। द वेमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। स्त्री ने, जो रात का खाना पका रही थी, उत्तर दिया, हाँ, यदि भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे घर के निकट खेल रहे थे, जब तक कि स्त्री ने उन्हें बुलाकर नहीं कहा, भोजन के लिए आओ, कम फॉर डिनर। इट वॉज during the meal that, just as Länko had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and
स्वीट। भोजन के दौरान, जैसे कि लैंको ने पूर्वानुमान लगाया था, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व में बड़े बड़े बादलों के पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। हवा ताजी व मधुर थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces, and the little ones are fives." वह आदमी किसी और कारण की अपेक्षा अपने शरीर पर वर्षा का आनंद अनुभव करने के लिए बाहर गया, तथा जब वह अंदर आया तो प्रसन्नता से बोला, "ये आकाश से गिरता पानी की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं तथा छोटी 5 सेंट के।" विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. संतुष्ट अभिव्यक्ति से उसने फूलों वाले पके अनाज के खेतों को वर्षा की चादर में लिपटे देखा, परंतु अचानक तेज हवा चलने लगी तथा वर्षा के साथ बहुत बड़े ओले गिरने लगे। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के जैसे थे। लड़के वर्षा में जाकर जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने बाहर भागे। "It's really getting bad now," exclaimed the man. "I hope it passes quickly." It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. आदमी ने चिंता से कहा, "अब वास्तव में बुरा मौसम हो रहा है। मेरी आशा है कि यह शीघ्र समाप्त हो जाए।" यह शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे तक घर पर, उद्यान में, पहाड़ी की ओर, अनाज के खेत में, सारी घाटी में ओलावृष्टि होती रही। खेत ऐसा सफ़ेद था जैसे कि नमक से ढका है। Not a leaf remained on the trees. वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। The corn was totally destroyed. अनाज पूरी तरह नष्ट हो गया था। The flowers were gone from the plants. पौधों से फूल गायब हो गए थे। लैंको's soul was filled with sadness. लैंको की आत्मा उदासी से भर गई थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब आंधी गुजर गई, वह खेत में खड़ा था, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, A plague of locusts would have left more than this. This hail has left nothing this year. We will have no corn. टिड्डी दल का उपद्रव भी इससे अधिक छोड़ जाता। ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। That night was a sorrowful one.
all our work for nothing. There's no one who can help us. We'll all go hungry this year. हमारी सारी मेहनत व्यर्थ गई, कोई हमारा सहायता नहीं कर सकता। इस वर्ष हम सभी भूखे रहेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. परंतु सभी के हृदय में जो घाटी के मध्य उस अकेले मकान में रहते थे, केवल एक आशा थी, भगवान से मिलने वाली सहायता। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. यद्यपि यह पूरी हानि प्रतीत होती है, परंतु परेशान मत हो। याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता। वही जो उन्होंने कहा, भूख से कोई नहीं मरता। All through the night, Lenko thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. पूरी रात लैंको अपनी केवल एक आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान की सहायता, जिसकी आंखें जैसी उसे शिक्षा मिली थे सब कुछ देखती है, यहाँ तक कि जो एक व्यक्ति के मन की गहराई में भी होता है। लैंको वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लैंको बैल की भांति था, खेतों में पशु की भांति कार्य करने वाला, पर फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अगले रविवार के दिन प्रातः वह एक पत्र लिखने लगा, जिसे वह स्वयं शहर लेकर जाएगा तथा डाक में डालेगा। यह भगवान को लिखे पत्र से कम कुछ नहीं था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. उसने लिखा, भगवान, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो इस वर्ष मैं तथा मेरा परिवार भूखा रहेगा। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. फिर से खेत में बीज बोने के लिए तथा अगली फसल तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पेसोज की आवश्यकता है, क्योंकि ओलावृष्टि ने उसे बर्बाद कर दिया है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and, still troubled, went to town. At the post office, he placed the stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने लिफाफे पर भगवान का पता लिखा, उसने पत्र डाला तथा अब भी चिंताग्रस्त शहर की ओर चल दिया। डाकघर में उसने पत्र पर टिकट लगाकर डाक पेटी में उसे डाल दिया। One of the employees, who was a postman, had also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God.
कर्मचारियों में से एक जो कि पोस्टमैन था तथा डाकघर में सहायता करता था, भरपूर हंसता हुआ अपने अफसर के पास गया तथा भगवान को भेजा गया पत्र दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। पोस्टमैन का कार्य करने के दौरान पूरे जीवन में उसने कभी वह पता नहीं देखा था। पोस्टमास्टर, अ फैट अमिएबल फेलो, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What fate! I wish I had the fate of the man who wrote this letter, starting off a correspondence with God." पोस्टमास्टर, जो कि एक मोटा व सद्भाव वाला व्यक्ति था, भी जोर से हंसा, पर शीघ्र ही वह गंभीर हो गया तथा पत्र को अपने मेज पर पटक कर उसने कहा, कितना विश्वास! मैं भी चाहता हूँ कि मुझ में भी इस पत्र लिखने वाले जितना विश्वास हो, भगवान के साथ पत्र व्यवहार आरंभ करने का। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. इसलिए कि कहीं लेखक का भगवान से विश्वास न टूटे, डाकपाल को एक विचार सूझा, पत्र का उत्तर दो। But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. परंतु जब उसने पत्र खोला, यह स्पष्ट था कि उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, स्याही व कागज से अधिक किसी और चीज़ की आवश्यकता थी। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. परंतु वह अपने निर्णय पर अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा, उसने स्वयं अपने वेतन का एक भाग दिया तथा उसके कई मित्रों ने भी दान के कार्य में कुछ धन देने की कृपा की। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. इकट्ठे 100 पेसोस एकत्रित करना उसके लिए असंभव था, इसीलिए वह उस किसान के पास आधे से कुछ अधिक धन ही भेजने में समर्थ था। He put the money in an envelope addressed to Lenko and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसने इस धन को एक लिफाफे में डाला जिस पर लैंको का पता था तथा साथ में पत्र डाला जिस पर केवल एक शब्द के हस्ताक्षर थे, भगवान। द फॉलोइंग संडे लैंको केम अ बीट अर्लियर देन यूजुअल to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को लैंको पहले से कुछ जल्दी यह पूछने के लिए आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र था। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. पोस्टमैन ने स्वयं उसे पत्र दिया, जबकि डाकपाल ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए जिसने एक अच्छा कार्य किया हो, अपने कार्यालय के दरवाजे से देखता रहा। लैंको showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry
when he counted the money. लैंको ने धन को देखकर थोड़ा सा आश्चर्य नहीं दिखाया, इतना अधिक उसका विश्वास था, अपितु वह क्रोधित हुआ जब उसने पैसों को गिना। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lanko what he had requested. भगवान गलती नहीं कर सकता तथा न ही वह जो कि लैंको ने मांगा था उसे देने से इनकार कर सकता था। Immediately, लैंको went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत लैंको खिड़की पर कागज़ तथा स्याही मांगने के लिए गया। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to express his ideas. सार्वजनिक लिखने के मेज पर मस्तक की त्योरियों को अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयत्न से चढ़ाकर वह लिखने लगा। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. पत्र समाप्त कर वह खिड़की पर टिकट खरीदने गया। टिकट को चाट कर उसे लिफाफे पर मुक्का मारकर चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जिस क्षण पत्र डाक पेटी में गिरा, डाकपाल उसे खोलने के लिए गया। It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लैंको। भगवान, उसमें लिखा था, भगवान जितना धन मैंने मांगा था उसमें से केवल 70 पैसों ही मुझ तक पहुँचे हैं। शेष भी मुझे भेज दो क्योंकि मुझे उसकी बहुत आवश्यकता है, परंतु यह धन मुझे डाक द्वारा न भेजना क्योंकि डाक खाने के कर्मचारी तो बेईमानों का समूह है। लैंको। आई होप गाइस कि आप इस चैप्टर को समझ गए होंगे। अपने बुक से 2 या 3 बार अच्छी तरह से पढ़ें, इस स्टोरी को अच्छी तरह से याद रखें और इनमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको बनाने का प्रयास करें। कुछ हार्ड वर्ड मीनिंग्स होंगे उनको भी याद करें। हमारा उद्देश्य है इस कहानी को समझा देना और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।